ओम शांति। आज है 6 मई 2022 के साकार महावाक्य 6/5/2022। कल की मुरली याद है? क्या सुना? श्रीमत पर जो चलेंगे, दुख आते हुए भी दुख की फीलिंग नहीं होगी, है ना। बाबा ने कैसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, लेकिन फील नहीं होगा। हाँ, नहीं, दुनिया में कोई दुख। वहाँ ना तुम्हारा राज्य छीनेगा, ना दुख देगा, क्योंकि वहाँ दुखदायी कोई चीज़ रावण जो है ही नहीं। कल बाबा ने सत्य की महिमा करी थी। 2 दिन से बाबा धर्मराज के डंडे दिखा रहा था कि सुकर्म नहीं करेंगे तो विकर्म भस्म नहीं होंगे, तो अंत में सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और कल बाबा ने स्वर्ग की महिमा गाई कि स्वर्ग में जाओगे तो वहाँ क्या क्या मिलेगा, क्या सुख नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा क्यों नहीं पुरुषार्थ करो ना। फिर बाबा ने दुनिया की बातों में और बाबा की बातों में अंतर बताया, है ना। बाबा ने कहा दुनिया वाले कहते हैं श्याम सुंदर, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं और नारायण को काला दिखाते। बाबा ने काले होंगे तो दोनों काले होंगे, गोरे होंगे तो दोनों गोरे होंगे। तो फिर बाबा ने बताया क्योंकि मम्मा जो है कुमारी थी और ब्रह्मा जो है वो ग्रस्त में रहने वाले थे ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की महिमा ना करके उन्होंने फिर किसको कह दिया? श्री कृष्ण को कह दिया। तो श्री कृष्ण को काला कह दिया। अभी ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं है ना। तो ये पतित थे, गृहस्थी थे, तो इनको काला दिखा दिया। मम्मा कुमारी थी तो मम्मा को लक्ष्मी कह दिया, तो उनको गोरा कर दिया। तो इनका जोड़ा कहने के बजाय उन्होंने क्या करा, फिर लक्ष्मी नारायण के जोड़े को दिखा दिया। तो बाबा ने कहा क्योंकि ये तो मनुष्य हैं, इन्हों की पूजा तो हो नहीं सकती है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के ऊपर इनका बाबा कहते दोनों को मिला करके एक कर दिया। चल, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। उत्तर है, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली।
सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान और वह सतो प्रधान और वह सतो, दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। सतयुग और त्रेता दोनों को ही सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिल करके बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है ना। ये शिव बाबा का भी घर है तो ब्रह्मा बाबा का है ना। तो ब्रह्मा दादा भी कभी समझाते हैं और ज़्यादा तो शिव बाबा ही समझाते हैं। तो दोनों का ये घर है। तो परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, तो जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है। इसलिए कहा ना, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। तो बाबा कहते भारत भूमि जो है भगवान का घर है, क्योंकि यहाँ ही बाबा आते हैं। तभी तो शिवरात्रि मनाते हैं। शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। तो रावण को जलाते भी भारत में है। तो शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। तो रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है और फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते ही नहीं। सुना क्या कहता बाबा? एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आते, फिर इसी कलयुग के अंत में आते हैं। तो बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तभी तो उनका नाम है। नाम उसी का गायन होगा ना। जरूर कुछ श्रेष्ठ कार्य किया। मनुष्य को तो पावन बना न सके, तो पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तो स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है, तो बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है। उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है। सतयुग और त्रेता बाबा कहते आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। 25 वर्ष में सिल्वर जुबली और 50 वर्ष में गोल्डन जुबली। तो सत्य को बाबा ने गोल्डन जुबली कहा और त्रेता को सिल्वर जुबली। तो वह सतो प्रधान और वह सतो दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। तो नंबर 1 है सूर्यवंशी और सेकंड नंबर चंद्रवंशी। तो बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं, और फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। तो झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है और सब भक्त बन जाते हैं। तो साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के लिए। तो आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है
तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। तो सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है, और वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, और कभी रोते पीटते नहीं। जब दुखी नहीं, अकाले मृत्यु ही नहीं, तो बाबा कहते रोना पीटना भी नहीं। तो यह कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? कौन समझाते? सुनाई नहीं दिया। शिव बाबा। क्यों डर के क्यों बोल रहे हो? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, तो भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं, तो स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं। सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। तो सतयुग को सुख धाम, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। तो वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे, है ना। अब जो द्वापर में आएंगे उनके थोड़ी 84 जन्म होंगे, जो सतयुग से लेकर आएंगे। बच्चों को समझाया है कि यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। ऐसा होता है, जब पौधा लगाते तो कितने पत्ते आते हैं? 2 आते, फिर 4 आएंगे, फिर 6 आएंगे। तो ऐसे यहाँ भी बाबा के तो सब इकट्ठे कैसे आएंगे? हम क्या सोचते, सेवा करें तो इकट्ठे 10, 20, 50 लोग आ जाएं, ऐसा हो सकता है? बाबा कहते ये है कलम लगाना, पौधा लगाना, और पौधा एकदम से इतना बड़ा नहीं होता। जो पौधा एकदम से इतना बड़ा होता है वो एकदम से ख़त्म भी हो जाता है ना। जो मजबूत पौधा होता है वो धीरे धीरे होता है। तो बाबा कहते ये भी बाबा क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं ना। तो बाबा कहते इकट्ठे पत्ते तो नहीं आएंगे ना, सारे बच्चे इकट्ठे तो नहीं आएंगे। तो सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। जो उन्हों के पुजारी हैं तो जरूर उसी धर्म के होने चाहिए। तो क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उस धर्म के हैं ना। और फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम गुम क्यों कर दिया? बाबा पूछते भारतवासियों ने अपने देवता धर्म का नाम गुम करके क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। पूजा करते हैं देवताओं की, अपने को कहलाते हैं हिंदू। बाबा कहते क्यों कर दिया? क्योंकि उनके जैसी पवित्रता, उनके जैसे दैवी गुण नहीं रहे, तो इसे नाम गुम कर दिया। तो तुम जानते हो हम 100 देवता थे, और हम ही जन्म मरण में आते हैं। तो हम 100 देवता क्षत्रिय बनते हैं, फिर 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर क्या बनते? शूद्र बनते हैं, और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, है ना। ब्राह्मण बनना मेहनत है, शूद्र बनना कोई मेहनत नहीं। बाबा कहते जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो इसलिए बाबा का शूद्र तो बन गए, अब ब्राह्मण बनना मेहनत है। तो ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। तो सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं। हम आत्माएं सब किसके बच्चे? शिव बाबा के बच्चे। तो वह है बेहद का बाप, उनको परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो वह है स्वर्ग का रचयिता। कौन? बोलो जोर से। शिव बाबा। बोलना चाहिए ना, बोलेंगे तो क्या होगा, उतनी बार याद हो जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा ना। आपके आसपास में जो सोया है वो भी जाग जाएगा, इसलिए बीच बीच में बोलते रहा। तो बाबा कहते हैं बाबा का नाम तो बोलना है ना। तो वह है स्वर्ग का रचयिता। तो अभी बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, सुना, बुद्धि से काम लेना है। अभी तो किससे काम लेते हैं? हाथों से काम लेते हैं, लेकिन हाथों के साथ साथ
बुद्धि से भी काम लेना है कि जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। बाबा स्वर्ग बनाने आया तो स्वर्ग में जाएगा कौन? हम ही जाएंगे ना, और कौन जाएगा? हम ही पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम ही जाएंगे ना। तो बाबा की बुद्धि से सोचना है ना कि हम कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में। तो क्यों ना हम वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? तो गांधी भी गाते थे ना कि नया राम राज्य नया भारत हो। तो हम जानते हैं कि अब वह स्थापन हो रहा है। तो अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है तो बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। दुनिया वाले कहते हमने भगवान को अपना बनाया है। कहाँ बनाया है? अपना बनाना माना, हाँ, जैसे माँ बाप बच्चे को अपना बनाते हैं तो क्या करते हैं? अपने जैसा बनाते हैं और सब कुछ अपना उसको देखे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमने भी बाबा को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। अपना कहते हैं तो हम तन मन धन सब क्या करते हैं? न्यौछावर करते हैं ना। ऐसे तो सब कहते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, परंतु इस समय बाबा ने आकर इस तन के द्वारा तुमको अपना बनाया है। तो वो कलयुगी ब्राह्मण हैं, कुख की संतान, और हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। तो प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तभी तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना। मुख वंशावली हो सकते ना इतने। तो यह है मुख वंशावली। तो परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। शिव बाबा हमारी माता भी हो गई। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। तो ये भी समझने की बात है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। तो ज्ञान से ही सदगति अर्थात दिन होता है और अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, तो इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। बाबा के भक्ति मार्ग माना जहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बेसमझ बन करके, कुछ भी पता नहीं क्या करते हैं ना। तो जैसे अंधियारे में पता नहीं चलता, करते जाते चलते जाते, तो ऐसे ही भक्ति मार्ग है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है। तो बाप आते ही हैं कल्प कल्प, तो शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहते बाबा आते हैं तो उनका जन्मदिन मनाते, शिवरात्रि मनाते हैं, तो जरूर वह आते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो ब्रह्मा इस साकार सिजरे का बड़ा है। साकार सृष्टि का सबसे नंबर 1 जो है, पूर्वज जो है, बड़ा जो है, वो ब्रह्मा है। और अभी प्रैक्टिकल में है तो बाप आते ही हैं संगम युग पर। तो अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव हैं। तो पांडव तो है योग बल वाली शक्ति सेना। सुना आप कहते जो वो शस्त्र बल से शास्त्र बल से नहीं कर सकते वो हम योग बल से कर सकते हैं, लेकिन योग लगाए तब ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है, खत्म कर दी है। अभी तो फिर शुरू कर दी है। बाबा कहते हैं औरों की जयंतियां मनाते रहते हैं और धर्म की ताकत तो है ही नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। धर्म का अर्थ है धारणा, और धारणाएं तो अभी किसी की है ही नहीं, है ना। धर्म में क्या है, ताकत होती है। कहते धर्म में जब पवित्र रहेंगे, धर्म में जब शांत रहेंगे, है ना, तो बाबा कहते अपने आप क्या होगी,
ताकत होगी ना, शांति में जो ताकत है वो किसी में, लेकिन आज धर्म तो सब खत्म ही हो गया ना, न पवित्रता है न शांति, केवल जाति पाति धर्म का नाम लिया है। बाबा कहते वो धर्म नहीं, तो इसलिए शक्ति नहीं रही, नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पर्टी। तो इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। तो भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। तो भारत भी यह, बाबा कहते पावन भी यह भारत, तो पतित भी यह भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही यह चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए हैं और फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तो देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंच चोटी पर है। सुना, हम कहते देवता ऊंच हैं, लेकिन बाबा कहते तुम ऊंच हो। तुम कौन? ब्राह्मण, है ना। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है वो देवताओं से भी ऊंच है, तभी तो देवता बनते ही ना। तो सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाबा की महिमा क्या? बाबा की महिमा सागर के साथ तुलना करते हैं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है। लेकिन देवताओं की महिमा क्या गाते? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। तो दोनों की महिमा में अंतर हो गया। तब बाबा कहते दोनों की महिमा अलग है। बाप को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, फिर देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं, तो शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए, है ना, कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि था, तो वास्तव में तो इस समय कंसपुरी है ना। फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। तो यह है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधी, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। तो यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। और अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, तो ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 84 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। तो यह भारत में ही गाया हुआ है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, है ना। अब कहते ज्ञान देकर के क्या करते हैं? 21 कुल का उद्धार करते हैं ना। किसी को ज्ञान सुनाएंगे, 7 दिन का कोर्स कराएंगे, वो ज्ञान में चलेगा तो उसका 21 जन्म सुधर जाएगा ना। तो इसलिए कहा कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वह कुमारियां हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। जब ब्रह्मा कुमारी कहते हैं तो हमारा बाप कौन? ब्रह्मा बाबा। तब दादा हमारा शिव बाबा। और जब हम आत्मा कहते हैं तो बाप हो गया शिव बाबा और दादा हो गया ब्रह्मा बाबा। जब ब्रह्मा कुमारी है तो ब्रह्मा कुमारियों का बाप ब्रह्मा बाबा और बाप का बाप दादा हो गया शिव बाबा। और जब आत्मा कहा तो आत्मा का बाप शिव बाबा। और बाबा कहते सबसे बड़ा बेटा शिव बाबा का कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वो दादा हो गया हमारा बड़ा भाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप हो गया शिव बाबा और दादा है, बाप है ब्रह्मा और दादा है शिव बाबा। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। दादा से वर्षा मिलता है ना, इसलिए शिव बाबा से वर्षा मिलता। देने वाला वह है और वह तो निराकार है, तो देगा कैसे? तो वह राजयोग अब कैसे सिखलाए? तो नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए।
तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। तो यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने। तो गीता का रचयिता शिव बाबा, श्री कृष्ण नहीं। गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया, इसलिए गीता को माता कहते हैं और शिव को पिता कहते हैं ना। पिता ने माता को जन्म दिया। क्या करते हैं, पिता एडॉप्ट करता है ना माता को, तब बच्चे को जन्म देता। तो शिव बाबा पिता है और गीता हमारी माता है, और उस गीता से जन्म मिला श्री कृष्ण। लेकिन लोगों ने उल्टा कर दिया। तो गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया, जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। तो क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तो तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने, ब्रह्मा मुख द्वारा। तो यह तुम्हारा है बेहद का सन्यास। घर बार में है लेकिन बुद्धि से सब छोड़ दिया है, तो इसलिए कहा बेहद का सन्यास। तो वह है हद का रजोगुणी सन्यास। एक घर छोड़ते हैं दूसरे घर में रहते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं अपने ही घर में रहो, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में क्यों घुसो, है ना। बाबा कहते हैं वो रजोगुणी सन्यास है और ये सतोगुणी सन्यास है ना। यहाँ अपने ही घर में रहना है लेकिन बुराइयों को छोड़ना है। तो वो निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। और तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। देख रहे हैं ना दुनिया के हालत। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है, तो इसमें परहेज भी बहुत है। बाबा का ज्ञान सुनेंगे, ज्ञान यहाँ धारण रहे तो उसके लिए क्या करना, परहेज चाहिए ना। जैसे डॉक्टर दवाई खाने के लिए कहता है तो क्या कहता, ये दवाई शरीर में असर कब करेगी, जब परहेज करेंगे ना। ऐसे ही बाबा कहते खाली ज्ञान सुनने से थोड़ी परिवर्तन हो जाएगा, ज्ञान के साथ साथ परहेज भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज खा न सके। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। तो अभी मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव और पांडव भी हैं, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति या पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम फिर हो पंडित, राह बताते हो सुख धाम शांति धाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो ये यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। तो भारत में है पांडव और कौरव, उनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं के युद्ध चले। तो तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है और अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान की प्रारब्ध रहेगी, ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, फिर द्वापर में वही निकलेंगे। तो सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वो तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली। बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ।
जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, ना। बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, झंडे के ऊपर देखा ना, चक्र बनाया है। बाबा कहते 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। वो 3 शेर बाबा कहते त्रिमूर्ति। उन्होंने क्या किया, 3 शेर दिखाए नीचे, कोई अर्थ ही नहीं। सत्य की जीत होती है तो सत्य क्या है? बाबा के सत्य को तो जानते ही नहीं, सत्य तो एक परमात्मा है। तो वो आकर के जब सुनाता है तो उनकी जीत होती है। जो सत्य बातें सुनेंगे वही सत्य की दुनिया में जाएंगे। तो उन्होंने तो केवल 3 शेर दिखाकर लिख दिया सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। और यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाकी सब हैं दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता वर्ण में जाने के लिए, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। भोजन की बहुत परहेज रखनी है ना। इसलिए जिस दिन भक्ति पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो उस दिन क्या करते हैं, भोजन ही छोड़ देते हैं। समझ नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं, तो क्या करेंगे, बोले आज मेरा व्रत है, सारा दिन भोजन छोड़ते। तो बाबा ने कहा भोजन नहीं छोड़ना, लेकिन अशुद्ध भोजन छोड़ना। कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी छी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इस पुरानी छी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले, निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव, श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्माओं को तो ज्ञान का दान, और ब्राह्मणों को ज्ञान का दान थोड़ी करेंगे, ब्राह्मणों को तो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, है ना। निर्बल को शक्तिवान बनाना, तो यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो।
जिसके अंदर जो गुण विशेषता है, बाबा कहते हैं उससे क्या करो, दूसरों को सहयोग दो, अन्य आत्माओं को वो सहयोग दो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं, वही सदा निश्चिंत रहते हैं ना। आज ये दुनिया क्या है, डावाडोल है, संशय वाली दुनिया है, आज विकल्पों वाली, संकल्पों वाली दुनिया है, कहीं एक जगह नहीं ठहरते हैं ना। पहले से क्या होता था, एक काम किया उसमें ठहर जाते थे और यही मुझे करना है लक्ष्य रहता था। लेकिन आज एक काम करते हैं और वो करते करते फिर दूसरा करने का है ना। अभी कहेंगे MBA किया और उसके बाद स्कूल चला रहे हैं ना, अभी कहेंगे MBA किया, फिर BTech करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते, फिर घर बैठ करके बोले अभी सिविल सर्विस की तैयारी करते, माना एक जगह तो टिकते ही नहीं है। तो ऐसे ही बाबा के पास आते हैं ना, बाबा कहते निश्चय करते ही नहीं, बाबा के बन गए सो बन गए, मर गए सो मर गए, अभी दुनिया में वापस नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाना निश्चित कर लो, तो दुनिया में भले कुछ भी करो लेकिन बाबा का हाथ छोड़ने का संकल्प भी ना आए। ठीक है, ओम शांति। आज का अव्यक्त